ओम। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भावना। प्रभु, हम प्रतिदिन भावना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ऐसी कृपा कीजिए कि हमारी भावनाएं, हमारी प्रार्थनाएं, हमारा जीवन हो, आचरण हो, हमारी प्रार्थनाएं हमारे आचरण के विपरीत कभी ना हो। मंत्र पाठ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में हम स्वस्तिवाचन नामक प्रकरण पर विचार कर रहे हैं। आज हम स्वस्तिवाचन के 21वें मंत्र पर विचार करेंगे। देखिए, स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वसु स्वस्त्य स्वस्त्य स्वस्त्यप स्वस्त्यप सु, ऐसा करेंगे। इस शब्द का प्रायः अशुद्ध उच्चारण करते हैं अधिकांश लोग। देख लीजिए, धनवसु, इसमें नकार आधा है, धनवसु, और इसके जो आगे का शब्द है इसमें बहुत सारे अक्षर आधे हैं। तो पहले करेंगे स्वस, उसके पश्चात करेंगे त्यप, स्वस त्यप सु, व्रीजने, स्वस्त्यप सु व्रीजने, स्वर वती, स्वरवती। थोड़ा सा कठिन है, इसमें दो तीन शब्द ऐसे हैं जो थोड़े से कठिन है, किंतु इतना सरल करके उच्चारण आपके समक्ष आ रहा है कि आप थोड़े से प्रयास से इसको शुद्ध कर लेंगे। देखिए, फिर से प्रथम पंक्ति को ही देख लीजिए, दूसरी पंक्ति तो सरल ही है। स्वस्ति नः पथ्यासु। अब संहिता पाठ में देखो, विकल्प से नः पथ्यासु ऐसा भी कर सकते हैं, किंतु जब हम उच्चारण करेंगे तो उपध्मानी उच्चारण करेंगे। नः पथ्यासु धन्वसु ऐसा करेंगे, वो आप देख लीजिएगा। उपध्मानीय कर पाए अति उत्तम है, ना कर पाए तो विकल्प से विसर्ग का अर्ध हकार भी उच्चारण आप कर सकते हैं। तो स्वस्ति नः पथ्यासु
धन्वसु स्वस्त्यप्सु स्वस्त्यप्सु वृजने स्वर्वती। दूसरी पंक्ति स्वस्ति नः पुत्र कृथेषु। देखो पहले विकल्प वाला बता रहा हूं और फिर इसका संहिता पाठ। स्वस्ति नः पुत्र कृथेषु पुत्र कृथेषु पुत्र कृथेषु योनिषु स्वस्ति राये मरुतो दधातन। ऐसा। एक बार इसका संहिता पाठ देख लीजिए। संहिता पाठ कैसे करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ओम स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वसु स्वस्त्यप्सु वृजने स्वर्वती स्वस्ति नः पुत्रकृथेषु योनिषु स्वस्तिराये मरुतो दधातना। ये इसका संहिता पाठ है। सोमाराम जी। पाठ करना है जी। स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वसु स्वस्त्यप्सु वृजने स्वर्वती स्वस्ति नः पुत्रकृतेषु योनिषु स्वस्तिराये मरुतो दधातन। बढ़िया उच्चारण। सरोज बाला माता जी। ओम स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वसु स्वस्त्यप्सु वृजने स्वर्वती स्वस्ति नः पुत्रकृतेषु योनिषु स्वस्तिराये मरुतो दधातन। बढ़िया उच्चारण। दीप्तिका माता जी। ओम स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वसु स्वस्त्यप्सु वृजने स्वर्वती स्वस्ति नः पुत्रकृतेषु योनिषु स्वस्तिराये मरुतो दधातना। बहुत सुंदर। जैसे आप स्वस्ति शब्द का उच्चारण करते हैं ना उसी प्रकार से पथ्यासु धन्वसु यहाँ पर भी दंत्य सकार ही है और ऐसे ही स्वस्त्यप्सु इन तीनों शब्दों में दंत्य सकार ही है। पथ्याशु नहीं करेंगे पथ्याशु पथ्यासु ऐसा करेंगे। पथ्यासु धन्वसु स्वस्त्यप्सु। ठीक है जी आचार्य जी। चलिए रामपाल जी ने संभवतः हैंड रेज किया था। रामपाल जी। ओम स्वस्ति न पथ्यासु धन्वेषु स्वस्ते पशु पशु वर्जनी स्वर्वती स्वस्ति न पुत्र कर्थेषु योनिषु स्वस्तिराय मरुतो दधातनः। थोड़ा सा गड़बड़ है आज का उच्चारण। देखो दोबारा बोलूं जी? नहीं पथ्यासु धन वसु स्वस्त्यप्सु ऐसा करेंगे स्वस्त्यप्सु। ठीक है इस शब्द को देख लीजिए। स्वस्थ पशु स्वस्थ पशु आप अलग ले जाते हैं उच्चारण को। देखो ना जैसे हम बता रहे हैं वैसे करो जी। जैसे हम तोड़ रहे हैं पद को वैसे तोड़ो। स्वस्त्यप्सु स्वस्थ पशु। चलिए कोई बात नहीं अभ्यास कीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। कनिका जी से सुनते हैं। हाँ जी। ओम नमस्ते। ओम स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वसु स्वस्त्यप्सु वृजने स्वर्वती स्वस्ति नः पुत्रकृतेषु योनिषु स्वस्तिराय मरुतो दधातना। बढ़िया उच्चारण। धन्यवाद। ओम ओम शब्द के उपरांत एक छोटा सा गैप दीजिए
हमेशा ध्यान रखिए, आपके उच्चारण को उत्कृष्ट बनाने में आपका जितना महत्वपूर्ण योगदान होता है वो अन्य किसी का कभी नहीं होता। तो जब ओम मकार की हमिंग यानी माँ को, जब माँ का उच्चारण करते हैं अर्ध मकार का, तो इसकी हमिंग को थोड़ा बढ़ा दीजिए, उत्कृष्टता आ जाएगी। जैसे जैसे हम आरंभ करते हैं जब कहीं संस्कार कराने जाते हैं या यज्ञ आदि कहीं कराने जाते हैं, करते हैं अथ स्वस्ति वाचनम, ये तो आपके उच्चारण की उत्कृष्टता को आप स्वयं ही बढ़ा सकते हैं। चलिए हाँ, बहुत ठीक है, धन्यवाद। चलो एक दो लोगों से और पूछ लेते हैं। अशोक जी। ओम ओम स्वस्ति न पथयासु धन्वसु स्वस्तसु वृजने सवर्वति स्वस्ति न पुत्रकृतेषु येनोषु स्वस्तिराये मर्तु दतातन। एक शब्द को ठीक करो। देखो हमने उस शब्द को कम से कम 7 से 8 बार अलग अलग उच्चारण करके आपको दिखाया था। स्वस्त्यप सु, स्वस्त्यप सु, स्वस्त्यप सु। हाँ जी, स्वस्त्यासु नहीं, त्या नहीं करना, वो पा भी तो उसके साथ जोड़ना है। स्वस्त्यप त्यप, स्वस्त्य सु सु। नहीं अभी आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने वो बोला सा के वो जो सु है, उस सु के पहले आधा पा भी तो है, पकार भी तो है। पकार को क्यों छोड़ेंगे? जैसे स्वस उसके बाद त्या, तो त्या के साथ में अर्ध पकार को जोड़ देंगे। स्वस्त्यप सु, स्वस्त्यप सु। स्वस्तसु स्वस्त्यसु। ठीक है, चलिए बहुत धीरे धीरे आएगा। हाँ जी। धर्मेंद्र साहू इस आईडी से कोई जुड़े हैं? हाँ गुरु जी। उच्चारण करेंगे इस मंत्र का? स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वसु स्वस्त्यस्यप्सु वृजने स्ववर्ति स्वस्ति नः पुत्रकृतेषु योनिषु स्वस्तिराये मारुतो दधातन। बढ़िया, अच्छा प्रयास। 2-3 त्रुटियां हैं। पथ्यासु ये ठीक है। आगे जो शब्द है ना, धनवसु, पथ्यासु, धनवसु, ऐसा। और जो ये जो शब्द है इसके बाद धनवसु के बाद स्वस्त्यपसु। अच्छा, इस पूरे शब्द को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? चलो हम आपको इंग्लिश के अल्फाबेट से बताते हैं। सबसे पहला है स्वस, SWAS, TIYAPSU, स्वस्त्यपसु, ये इसका प्रोनाउंसिएशन। वृजने स्वरवर्ती नहीं करेंगे धर्मेंद्र जी, स्वरवर्ती नहीं, स्वरवती, स्वरवती, स्वरवती। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा प्रयास था आपका। ठीक है, तो इसके भाष्य पर विचार करते हैं। आइए। अच्छा, सविता जी ने भी हैंड रेज किया है, बोलिए। ओम स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वसु स्वस्त्यप्सु वृजने स्वर्वति स्वस्ति नः पुत्रकृतेषु योनिषु स्वस्तिराये मरुतो दधातन। ठीक है, अच्छा उच्चारण। अनुपमा जी। ओम स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वसु स्वस्त्यप्सु वृजने स्वर्वति स्वस्ति नः पुत्रकृतेषु योनिषु स्वस्तिराये
मरुतो दधातन। अच्छा उच्चारण, बढ़िया। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको पिछले दिनों एक संकेत किया था कि अर्ध अक्षरों के ऊपर आप स्टेबिलिटी लेकर के आइए, तो वो आज बहुत स्पष्टता से दिख रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, सत्य प्रकाश जी ने भी हैंड रेज किया है। बोलिए सत्य प्रकाश जी। गुरु जी मैं कहीं बाहर जाऊंगा इसलिए पहले मैं चाहता था। जी। ओम स्वस्ति न पथ्यासु धन्वसु स्वस्त्यप स्वस्त्यप्सु वृजनेश्वर्वति स्वस्ति न पुत्र कृथेषु योनिषु स्वस्तिराये मरुतो दधातन। बहुत सुंदर उच्चारण, बहुत बढ़िया, ठीक है। आइए इसके भाष्य पर विचार करते हैं। इस मंत्र में हमारे लिए क्या उपदेश है, क्या रहस्य है, हम इस मंत्र से क्या लें, क्या सीखें, हमारे लिए ग्राह्य क्या है, अग्राह्य क्या है, इसमें क्या आचरण विधि हमारे लिए कही गई है, आइए देखते हैं। नह पथ्यासु, नह अर्थात अस्माकम, पथ्यासु, अगर पथ्यासु शब्द का अर्थ देखें तो पथों में, ऐसा अर्थ होगा। अस्माकम हमारे लिए, पथ्यासु पथों में, कौन से पथों में? तो उत्तम प्रदेशों में, जो उत्तम पथ हैं उनमें, धनवसु, और पथ रहित प्रदेशों में। देखो ऐसे अर्थ करते चलते हैं। पथ्यासु तो जो पथ उत्तम प्रदेशों में है ऐसे, और धनवसु जो पथ रहित प्रदेश हैं उनमें। स्वस्ति कुशल हो, अर्थात हमारा जो उत्तम प्रदेशों में पथ है वहां भी हमारा कल्याण हो, और जो पथ रहित प्रदेश हैं वहां पर भी हमारा कुशल हो, मंगल हो, अमंगल ना हो, शुभ हो हमारे लिए। विचार करेंगे आगे कि पथ युक्त प्रदेश और पथ रहित प्रदेश अर्थात पथ्यासु और धनवसु, ये क्या कहना चाहते हैं। आगे कहा अपसु और आगे वृजने, तो दो शब्द इसमें हैं, धनवसु और वृजने। अब वृजने शब्द का अर्थ निर्जन प्रदेश होता है, निर्जन स्थान ऐसा, और अपसु, अपसु ऐसा है तो यहां पर जहां पर जल की बहुलता, जल का आधिक्य है उसको कहा जाता है, यानी जल के आधिक्य वाले स्थानों पर। ठीक है, स्थान, प्रदेश शब्द का अर्थ स्थान लेंगे, जिसे देश भी कह देते हैं। देश का अर्थ स्थान ही होता है। जैसे देश का अर्थ हम भारत भी कहते हैं ना, कि देश का नाम क्या है, किस देश के हो, बोले हम भारत से हैं, हम आर्यावर्त देश के हैं, ऐसा। तो देश का अर्थ स्थान भी होता है। तो जल बहुल प्रदेशों में और वृजने निर्जन प्रदेशों में, स्वर्वती और सुखी प्रदेशों में, स्वस्ति हम, हमारा कल्याण हो। नह स्वस्ति, देखो ये नह सबके साथ जुड़ता चला जाएगा, अनुवृत्ति कहते हैं इसको। नह स्वस्ति, कुत्र 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 नह स्वस्ति, तो कहा अपसु स्वस्ति ही, वृजने स्वस्ति ही, स्वर्वती स्वस्ति। नह, ये भी शब्द इसके साथ जुड़ता जाएगा। तो अपसु स्वस्ति नह, वृजने स्वस्ति नह, स्वर्वती स्वस्ति नह, पथ्यासु स्वस्ति नह, धनवसु स्वस्ति नह, ऐसा होता चला जाएगा। ठीक है, स्वस्ति शब्द इस मंत्र में अगर देखें तो 4 बार आया है। इस मंत्र में यदि देखें तो 4 बार स्वस्ति शब्द का प्रयोग है। इसलिए तो चूंकि एक मंत्र में भी अनुवृत्ति को हम ऐसा सोचते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर आती है, नीचे से ऊपर की ओर जाती है, अलग अलग इन अनुवृत्तियों के नाम है। एक मंत्र में भी अनुवृत्ति का प्रयोग होता है। एक मंत्र में एक शब्द दे दिया तो उसके आधार पर जब संगतिकरण करेंगे तो एक मंत्र में एक शब्द होने पर भी यदि उसकी अनुवृत्ति आ रही है,
मंत्रार्थ करने में जब संगति क्रम देखते हैं, यदि आ रही है तो उसका प्रयोग करते हैं। एक मंत्र में भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखो क्या है, पुत्र कृथेषु योनिषु। पुत्र कृथेषु, पुत्रों को करने में, पुत्रों को उत्पन्न करने में, अर्थात संतानों को उत्पन्न करने में। और एक शब्द इसमें योनिषु, तो देखो योनि शब्द का अर्थ यहां पर किया है नारी, और चूंकि बहुवचन का प्रयोग है तो नारियों में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है, योनिषु अर्थात नारियों में। अब पुत्र कृथेषु योनिषु, पुत्रों को उत्पन्न करने वाली नारियों में, ये अर्थ है। और संगतिकरण के आधार पर, अगर तर्क के आधार पर देखें तो यही अर्थ किया जाना चाहिए। किंतु अधिकांश भाष्यकार इसका क्या अर्थ करते हैं, पुत्रों को उत्पन्न करने वाली योनियों में, ऐसा। योनि अर्थात वही जो, यानी ये जिससे संतान का जन्म होता है, उसको दूसरे अर्थों में कहें तो स्त्री में योनि अगर देखें तो जो निष्कासनिक अंग है, जो बॉडी के वेस्ट मटेरियल को निष्कासित करता है, यानी मूत्र द्वार, और जहां से शिशु का जन्म होता है उसे। तो कई लोग योनिषु पुत्र कृथेषु, इसका अर्थ पुत्रों को उत्पन्न करने वाली योनि, ऐसा करते हैं। किंतु योनि साधन है, साधन को थोड़ी ना कहा जाता है, और साधन का भी साधन है, ऐसे कहेंगे। शरीर आत्मा का साधन है, और आत्मा के साधन शरीर का भी एक साधन है, योनि। तो योनि केवल योनि थोड़ी ना करता है। अगर यहाँ पर विचार भी करें तो केवल योनि थोड़ी ना शिशु को उत्पन्न करती है। जो माताएं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानती हैं, बहुत अच्छे से समझती हैं। पूरे शरीर का बहुत बड़ा सहयोग होता है, प्राण का एक बहुत बड़ा सहयोग होता है, अपान प्राण वहां पर बहुत अच्छे से काम करता है। और वहां पर जब आजकल तो हॉस्पिटल में इस तरह की स्थितियां हैं, किंतु प्राचीन समय में जो थोड़ा सा पक्ष मुझे ज्ञात है, क्योंकि माताएं, मातृशक्ति इस बात को और अच्छे से गंभीरता से समझती हैं। प्राचीन व्यवस्था में एक ऐसा था कि वो दाइयां आती थी और वो उनको स्वयं ही निर्देशित करती थी कि आपको थोड़ा सा ऐसे पैरों को सिकोड़ना है, ऐसे आपको बल लगाना है, बाहर की ओर धकेलना है, ऐसे पुश करना है, ये सारी बातें। और वो कुछ पेय पदार्थ उनको घी के साथ में कुछ मिला करके देती थी, यानी जिससे शिशु का जन्म सरलता से हो जाए, ऐसा। तो अगर इस आधार पर भी देखें तो पुत्र कृथेषु योनिषु, इस पद का अर्थ पुत्रों को उत्पन्न करने वाली योनि। ऐसा करना केवल ऐसे ही है कि गांव के प्रधान को ये कहें कि, मान लो गांव के प्रधान के लिए कोई छोटा सा संबोधन दे दिया जाए, उसको कहें आइए चौकीदार, ऐसा। जो किसी स्थान की चौकीदारी करता है, उसकी रक्षा के लिए वहां पर तैनात है, प्रधान को चौकीदार कह दें, तो बस ऐसा। और चौकीदार भी कैसा, पूरे गांव का नहीं, किसी स्थान विशेष का, किसी गली मोहल्ले का, ऐसा। तो योनिषु शब्द का अगर केवल योनि अर्थ करें तो वो संकीर्ण अर्थ है, व्यापकता को नहीं देता। जब हम नारी शब्द अर्थ करते हैं, योनि शब्द का जब हम नारी अर्थ करते हैं, और निरुक्त सम्मत अर्थ है ये, तो जब नारी अर्थ करते हैं तो इसमें संपूर्णता आ जाती है, व्यापकता आ जाती है, क्योंकि नारी के पास ये समस्त स्थितियां प्राप्त है, ऐसा। आगे चलिए, नः स्वस्ति, ये कैसे हो, हमारे लिए कल्याण को देने वाले। अब ये बात क्यों कही, पुत्रों को उत्पन्न करने वाली नारियों में हम कल्याण को प्राप्त होंगे। ये बात बहुत गंभीर है, गहरी है, रहस्यात्मक है, क्योंकि ये समस्या हम प्राय ये देखते हैं कि आज संतान उत्पत्ति में अनेकों समस्याएं सामने, अड़चने सामने आ रही हैं। नहीं, ये आज नहीं आ रही, ये सदा से रहती है, ये सदैव रहती है। यदि ये ना रहती तो आयुर्वेद
ग्रंथों में, वैदिक शास्त्रों में अनेकों प्रकार के प्रमाण, अनेकों प्रकार के उपचार, अनेकों प्रकार की विधियां, गर्भाधान करने के लिए भी अनेकों प्रकार के आसनों का उल्लेख, गर्भाधान से पूर्व अनेकों प्रकार की औषधियों का सेवन, उसके पश्चात क्या क्या क्रियाविधि है। यदि ये ना होता तो कभी भी ऋषियों को ऐसा उल्लेख करने की, ऐसा विधान देने की आवश्यकता ही ना होती। और परमात्मा को वेद मंत्रों में इस ज्ञान को, इस रहस्य को उद्घाटित करने की आवश्यकता ना होती। इसका अर्थ सीधा सा स्पष्ट है, हाँ ये कम या अधिक हो सकता है, ये अनुकूलता या प्रतिकूलता या तो बढ़ सकती है या तो घट सकती है। अनुकूलता भी बढ़ सकती है, घट भी सकती है, प्रतिकूलता भी बढ़ सकती है, घट सकती है। ये सदा से आता है, ये कोई आज ही नहीं। आज एक ट्रेंड चलता है कि नहीं, मुसलमानों के बच्चे अधिक होते हैं और हिंदुओं के तो बिना ट्रीटमेंट के बच्चे होते ही नहीं, ऐसा एक चलता है, वाद चलता है। और इसमें जब थोड़ा व्यापकता से देखते हैं तो ये कथन हमें थोड़ा थोड़ा सत्य भी दिखता है, और ये बात है भी थोड़ी सही, किंतु ऐसा नहीं है। मुसलमानों में भी अनेकों सारी समस्याएं हैं, और कहीं ना कहीं हमसे भी, यानी हिंदुओं जिनको कहते हैं, सनातनियों से भी अधिक समस्याएं उनमें देखने को मिल जाती है। तो इसमें एक और शब्द थोड़े से शब्द और बचे, इनको देख लेते हैं। मरुतः आरुतः। मरुत शब्द का अर्थ हमने पीछे देखा था, मरुत कहते हैं विद्वान, मनीषी को, विचारवान को, बुद्धिमान को। आरुतः ऐसा कि तुम दुखी होकर आर्तनाद मत करो, तुम रुदन मत करो। किससे दुखी होकर? जिन जिन से ऊपर तुमने कल्याण के लिए कहा है। अर्थात देखो, ये दिशा बोधक है, ये निर्देशक है कि ये हमारे अकल्याण के लिए हो सकते हैं। यहाँ इन स्थलों पर हमारा अकल्याण, अशुभ, अमंगल हो सकता है। तो यदि कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो दुखी होकर के आर्तनाद नहीं करना है, रुदन नहीं करना है। क्यों? देखो आगे इसमें एक और बात कही, राये, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, स्वस्ति, कल्याण भावना को, कल्याण को, तधातना, अपने भीतर धारण करो। कि दुखी होकर के आर्तनाद मत करो, रुदन मत करो, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, अर्थात सुख के लिए, अर्थात कल्याण के लिए, शुभ के लिए, मंगल के लिए अपने भीतर में स्वस्ति दधातना, स्वस्ति को धारण करो अपने भीतर में, अर्थात जिसको हम अंतःकरण भी कहते हैं। तो देखो अब पूरे को देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा, मोटा मोटा। पथ्यासु, पथ युक्त उत्तम प्रदेशों में, अर्थात जो उत्तम स्थान है जिनमें पथ है, अर्थात जिनमें गति सहजता से संभव है उनमें। और धनवसु, पथ रहित स्थानों में, जिनमें गति सहजता से संभव नहीं है, ऐसे दोनों स्थान होते हैं। यदि बहिर्मुखी होकर के देखें तो हम इसको सीधा सीधा समझ ही पा रहे हैं कि जिस स्थान पर पथ बने हुए हैं, सुगमता से जहां गति हो सकती है, और जिन स्थानों पर पथ नहीं बने हुए, जहां गति सुगमता से नहीं होती, ऐसे कौन कौन से स्थान हो सकते हैं? तो बहिर्मुखी होकर के स्थूल दृष्टि से देखें तो ऐसे निर्जन वन हो सकते हैं, पहाड़ हो सकते हैं, ऐसा कोई भी बहुत बड़ा जंगल हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है इनमें। अर्थात इन दोनों स्थितियों में स्वस्ति नहा, एक तो अर्थ ये करेंगे, दूसरा अर्थ क्या करेंगे? अब इसको आभ्यंतर वृत्ति से देखो, समझने का प्रयास करो, बहुत अच्छे से समझ में, अगर बहुत अच्छे से जुड़ पाएंगे सभी, हम सभी मिलकर के। जिस वृत्ति के साथ हम बहुत लंबे समय से जीवन में सहजता से जुड़े हुए हैं, तो वो है पथ्यासु। जैसे हम ध्यान करने बैठते हैं तो कहते हैं मन ध्यान में लगता ही नहीं, क्या कहते हैं? मन ध्यान में लगता नहीं। ध्यान करने बैठते तो मन ही नहीं लगता, टिकता ही नहीं, एकाग्र ही नहीं होता है। तो मन एकाग्र कहाँ होता है? बोले बाहर कुछ भी देख लूं, कुछ भी कर लूं, उसमें मन हो अच्छे से लगता है। तो बस यही तो है, यही तो है पथ्यासु। इसके साथ ये सुगमता ही तो है इस पथ में। जिस वृत्ति के साथ मन लगता है वो पथ्यासु ही तो है।
और धनवसु क्या है? जिस वृत्ति में आप लगाना चाह रहे हो, जिसके साथ नहीं लग रहा है, वही धनवसु है। यानी जिसमें आपको गति करनी है, जिसमें आपको गमन करना है, उसमें नहीं लग रहा। जैसे कि योग में आपको गति करनी, तो कहते हैं ये, और ये सबका प्रश्न आता है, आचार्य जी एकाग्र नहीं होता। जैसे आंखें बंद करते हो तो बहुत सारा कुछ उपस्थित होने लगता है, वृत्तियां, संस्कार, दृश्य और ना जाने क्या क्या। ऐसा तो ये धनवसु ही तो है। वहां पर आपने पथ नहीं बनाया है, वहां पर आपने मार्ग नहीं बनाया है। और जहां पर आप देखते हैं कि यहां मैं बहुत सरलता सहजता से चला जाता हूं, यहां पर आपने मार्ग बना लिया। क्योंकि देखो ना, जन्म से इसी जीवन में जन्म से आद्य पर्यंत कितनी बार उस वृत्ति के साथ आवागमन हुआ है, तो ये बन गया ना पथ। और जिस पथ में आप अभी लगना चाहते हैं वो आपने पथ बनाया नहीं, अर्थात उसके साथ आवागमन इतना नहीं हुआ है। आवागमन जैसे ही निरंतर होता रहेगा, यहां पर भी जिसको आप लेकर के भीतर में थोड़े दुखी हैं, परेशान हैं कि नहीं ध्यान में नहीं टिकता, टिक जाएगा, अभ्यास चाहिए। और देखो ना, इस बात को महर्षि भी स्वयं कहते हैं, पतंजलि जी भी कहते हैं भाई अभ्यास की आवश्यकता होती है और निरंतरता की आवश्यकता होती है। निरंतरता से अभ्यास करते रहिए। कैसे कहते हैं? और फिर इसमें एक विशेषण लगाते हैं, कहते हैं श्रद्धा पूर्वक। ऊबना नहीं है, आरुता नहीं होना है, आर्तनाद नहीं करना, दुखी नहीं हो जाना, दुखी होकर के छोड़ना नहीं है, ऐसा। अब आगे देखो, अपसु जल बहुल प्रदेशों में, बहिर्मुखी होकर के, तो जहां पर जल का आधिक्य है वहां, और वृजनी निर्जन प्रदेशों में। अब इसको शरीर की दृष्टि से यानी आंतरिक दृष्टि से देखो, तो जहां पर शरीर में जल की अधिकता है वह, और जहां पर निर्जनता है अर्थात आकाश तत्व विद्यमान है वो, और स्वरवती जो देह में सुख स्थान है, इन तीनों स्थानों पर नः स्वस्ति, हमारा मंगल हो। ऐसे ही पुत्र कृथेषु योनिषु, उसको हमने देख ही लिया, पुत्रों को उत्पन्न करने वाली नारियों में नः स्वस्ति, हमारा कल्याण हो। और गाये स्वस्ति दधातना, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए हम स्वस्ति को दधातना धारण करें भीतर में। मरुता, हे विद्वानों, हे मनुष्यों, हे विचारवानों, हे बुद्धिमानों, आरुता, आर्तनाद मत करो, दुखी होकर के आप निराश मत हो, हताश मत हो, ऐसा। इसमें एक बात और स्पष्ट करते हैं, यद्यपि जब गर्भाधान प्रकरण, गर्भाधान संस्कार को देखेंगे वहां पर इस पर बहुत व्यापकता से विचार करेंगे, किंतु संक्षेप में यहाँ पर एक संकेत करते चलता हूं। यहाँ पर एक बात आई, पुत्र कृथेषु योनिषु नः स्वस्ति, नः स्वस्ति पुत्र कृथेषु योनिषु, पुत्रों को उत्पन्न करने वाली नारियों में हमारा कल्याण। इस बात को थोड़ा सा स्पष्ट करते हुए चलते हैं। देखो ये क्या कहना चाहते हैं, संतान को उत्पन्न करने में जो सबसे महत्वपूर्ण मुख्य भूमिका है वो गर्भाधान की है, हम ऐसा मान। इसके पीछे के और इसके आगे के दोनों को समझो, ये क्रिया है और ये क्रिया पर्याप्त नहीं। जो गर्भाधान रूपी क्रिया है, प्रक्रिया है, इसको चाहे जितना उत्तम रीति से संपादित किया जावे, यदि इससे पूर्व की तैयारी ठीक नहीं है तो भी स्वस्ति को प्राप्त नहीं होंगे वो स्त्री पुरुष, वो गृहस्थ जो गर्भाधान में संलग्न है, सम्यक प्रकार से लगे हुए हैं। और आरंभिक तैयारी के उपरांत जो क्रिया विधि हुई है, उसके क्रिया विधि के उपरांत जो क्रिया विधि है, यदि वो संपादित नहीं होगा तब भी स्वस्ति अर्थात सुख को प्राप्त नहीं। जिन्होंने इस जीवन में भी संतान उत्पत्ति की है, वो स्त्री और पुरुष, वो दोनों इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत अच्छे प्रकार से। और बहुत व्यापक चिंतन हो सकता है, यहाँ पर बहुत व्यापक चिंतन हो सकता है, बहुत कुछ, किंतु मैं संक्षेप में बस एक संकेत करते हुए चलता हूं।
यहाँ पर बहुत रहस्यात्मक बात है। जिन बातों पर विचार करने में, जिन तथ्यों पर विचार करने में हम संकोच करते हैं, यहाँ पर एक संकेत ये है कि ये नैसर्गिक क्रियाएं हैं, ये स्वाभाविक क्रियाएं हैं। राग विराग योः सृष्टि, सृष्टि का मूल आधार है ये। और यदि आप तटस्थ होकर के, स्वस्थ होकर के इन विषयों पर चर्चा, वाद विवाद नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, तो छुप करके करेंगे। और छुप करके किया जाने वाला व्यवहार अधिक घातक होता है अपेक्षाकृत प्रत्यक्ष व्यवहार के, समक्ष व्यवहार के। इसलिए अपने बच्चों के साथ या कहीं भी, मतलब संसार में क्या है, जब आप कुवृत्ति से ग्रस्त होकर के देखते हो इन व्यवहारों को, निश्चित आपके लिए दुखदाई है। किंतु इन्हीं व्यवहारों को, इन्हीं स्थितियों को आप तटस्थ होकर के, स्वस्थ होकर के देखते हैं, तब आप धारा प्रवाह एक विद्वान की भांति, विद्वत्ता पूर्वक, पांडित्य पूर्वक इन पर विचार कर पाते हैं, इन पर समाधान खोज पाते हैं। कहीं भी देखिए, हम इस जीवन में भी ऐसे कई सारे गृहस्थियों से मिले हैं जिनकी आयु 60 से अधिक हो चुकी है, किंतु आज भी उनसे यदि कोई प्रश्न कर ले, उनसे उनके समक्ष इस संबंध को लेकर के, इस स्थिति को लेकर के कोई जिज्ञासा उनके सामने रख दें, तो उनको ऐसा लगता है कि अरे ये पता नहीं कहां से आया, ये इस पृथ्वी का तो ये व्यक्ति नहीं है, क्योंकि इस पृथ्वी के व्यक्ति ऐसे प्रश्न करते ही नहीं, करना ही नहीं चाहिए, उन्हें ऐसा लगता है। मतलब आपके पास इतना गाढ़ा अनुभव है, आपकी अनुभवी आंखें, जिसके पास अभी इतना अनुभव नहीं है, अपने अनुभव से तनिक भर भी उसे बता नहीं सकती कि बेटा ऐसे ऐसे इसमें ये पथ है, और ये पथ सुपथ की ओर जाता है, और ये पथ कुपथ की ओर जाता है। इस पथ पर जाओगे तो स्वस्ति को प्राप्त हो जाओगे, और इस पथ पर जाओगे तो आप अस्वस्ति की ओर चले जाओगे। इतना ही। तो पुत्र कृथेषु योनिषु स्वस्तिनः, इसके पीछे मूल बात यह है कि जैसे एक उदाहरण देता हूं तो समझ पाएंगे, सभी कनेक्ट हो पाएगा। जैसे एक किसान खेत में फसल उगाता है, तो देखो ना, उस खेत में बीज बोने से पहले तैयारी करता है, खेत को अच्छे से, उसमें उसका एक अनुकूल समय देखता है, उससे पहले सिंचाई करता है, उससे पहले सिंचाई से पहले भी उस खेत की अच्छे से निराई गुड़ाई होती है, निराई गुड़ाई के बाद सिंचाई होती है, और सिंचाई के बाद उसको बिल्कुल ऐसे ही तैयार किया जाता है, छोड़ा जाता है। फिर बीच बीच में आकर के उसका निरीक्षण किया जाता है कि क्या स्थिति है। और बीज का रोपण, बीजारोपण, जिसको गर्भाधान भी कहते हैं, भूमि में भी गर्भाधान होता है, और भूमि में जो गर्भाधान है, जो बीजारोपण है, वही बीजारोपण को मनुष्य यानी पुरुष और स्त्री के लिए गर्भाधान शब्द से कहा जाता है। अंतर कुछ नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है। तो बस भूमि को समझ लें, हम किसान को, कृषि को समझ लें। इसलिए कृषि हमारे जीवन का अभिन्न अंग होता था, और जब तक ये अभिन्न अंग रहा तब तक हम स्वस्थ रहे, शारीरिक रूप से बलिष्ठ रहे, बौद्धिक रूप से बलिष्ठ रहे। जैसे ही कृषि गौण हुआ और नौकरियां प्रथम हो गई, यानी चाकरी, एक कहावत चलती थी, एक छोटी सी उक्ति हमने अपने दादा से, अपने बड़ों से सुनी थी। वो कुछ कहते थे कि व्यवसाय मध्यम, कृषि उत्तम, चाकरी उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भेक निदान। हाँ जी, बिल्कुल यही। तो ये हमारे पूर्वजों का निश्चित उद्घोष था, निश्चित। और जब तक ये उद्घोष रहा तब तक दालों में मिलावट नहीं थी, कोई पेस्टिसाइड का, कोई अन्य प्रकार के हानिकारक रसायनों का प्रयोग नहीं होता था, ना भूमि में और ना भूमि से उगने वाले किसी भी अन्य फल सब्जी आदि के ऊपर, जैसा कि आज धड़ल्ले से होता है। अस्तु, आज के विषय को इतना ही रखते हैं। यदि किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आचार्य जी नमस्ते जी। जी आचार्य जी, ये को इसमें चिन्ह दिया हुआ है, कई तो एक के आते हैं इसमें, यहाँ पर वश
फिर आगे चिन्ह लगा हुआ है, इसमें उल्टा नो भी आता है, फिर कहीं एक भी है परसु। ये इसका थोड़ा सा मार्गदर्शन करेंगे मुझे, क्योंकि ये वर्ण उच्चारण पुस्तक में 8 अयोगवा जो है उसमें कहीं चिन्ह नहीं आया। ये तो चिन्ह किस क्या दर्शाता है मुझे? कहीं तो उल्टा नो आया हुआ है ये, और कहीं ये एक आया हुआ, इसमें हमारे पास एक आया हुआ है, तो ऋग्वेद का मंत्र है तो इसमें नो दिखा, उल्टा नो दिखाया हुआ है वहां पर। म्यूट करो। यहाँ पर जब इस पद को पदच्छेद में लेकर के आएंगे तो स्वस्ति अपसु ऐसा होगा। स्वस्ति अपसु, इको यणची लग करके स्वस्ति अपसु हो गया, और स्वस्ति अपसु तो अकार जो ह्रस्व है, उस ह्रस्व अकार के ऊपर स्वर का चिन्ह है। उस स्वर चिन्ह को दर्शाने के लिए यहाँ पर ये एक ऐसा दिया हुआ है। बस इतना, अभी इतना समझिए। ठीक है, ठीक है, नमस्ते। ठीक है। रवि जी ने हैंड रेज किया था। मेरा भी यही प्रश्न था जी आचार्य जी। ठीक है, तो बस यहाँ पर इतना समझिए कि उस आकार जो ह्रस्व है, उस ह्रस्व आकार का भी, उस ह्रस्व आकार के ऊपर भी स्वर उपस्थित है। उस उपस्थिति को बताने के लिए यहाँ पर ऐसा साइन दिया हुआ। ठीक है, चलिए जी, धन्यवाद जी। अन्य किसी का कोई प्रश्न नहीं है, कक्षा को यही विराम देते हैं। शांति शांति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। सर्वेभ्यो नमः। आचार्य जी प्रणाम। नमस्ते। नमस्ते जी।